सभी मुजफ्फरपुर वासियों को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम और क्रांतिकारी इस्तकबाल। आज का सेशन सबसे इम्पोर्टेंट सेशन युवाओं के लिए है, उन युवाओं के लिए है जो राजनीति में आते हैं। और राजनीति में आने का मतलब है कि सामाजिक द्वंद्व को झेलना, सामाजिक द्वंद्व को झेलने के लिए और उसका प्रतिकार या उसका जवाब कितना सहजता से, सुलभता से दे। जब कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि आप राजनीति में आपको पाना क्या है, तो उसको सहजता से जवाब दीजिएगा कि राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन में व्यक्तिगत न कुछ हार होती है, न व्यक्तिगत कुछ पाया जाता है, न व्यक्तिगत कुछ खोया जाता है। न ही व्यक्तिगत कुछ हार होता है, न ही व्यक्तिगत कुछ जीत होती है। जीतते हैं तो संपूर्ण समाज की जीत होती है, हार होती है तो संपूर्ण समाज की हार होती है। महात्मा गांधी सामाजिक जीवन में आए, जीते, उनका विचार जीता। राजनीतिक और सामाजिक जीवन में विचार सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो उनकी विचार की धार ने जब जीत के हासिल की, तब पूरे भारतीय समाज का उसमें जीत हुआ था। उसमें महात्मा गांधी की कोई व्यक्तिगत जीत नहीं हुई थी। अपना IAS IRS का जॉब छोड़कर सुभाष चंद्र बोस जब लड़ाई में आए, स्वतंत्रता आंदोलन में आए, और जब उनकी विचारों की जीत हुई, तो स्पेशल सुभाष चंद्र बोस की कोई उपलब्धि नहीं थी, वह संपूर्ण भारतीय समाज की जीत थी। अगर हार जाते तो संपूर्ण भारतीय समाज की हार होती। अंबेडकर ने दलितों, शोषितों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, अपना सब कुछ सर्वस्व ने न्यौछावर कर लिए। पढ़ाई लिखा, इतना पढ़ा लिखा, डिग्री उनका मानिए तो अगर धनोपार्जन करना चाहते तो इतना करते कि उनका आने वाला 500 पीढ़ी बैठ के खाता। लेकिन वह सबको छोड़कर दलित, शोषित, वंचितों का अधिकार के लिए लड़ाई लड़े और आज उनकी जीत हुई है, तो संपूर्ण समाज का जीत हुआ है। अंबेडकर की व्यक्तिगत जीत नहीं है। और अगर हार जाते तो संपूर्ण समाज की हार होती। कर्पूरी ठाकुर ने शोषितों, वंचितों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, लोहिया ने लड़ा, जयप्रकाश नारायण ने लड़ा, जीत हुई तो संपूर्ण समाज की हुई, हार होती तो संपूर्ण समाज की होती। तो जब आप राजनीतिक और सामाजिक जीवन में आए तो आपकी ना व्यक्तिगत कुछ हार होती है, ना व्यक्तिगत कुछ जीत होती है। व्यक्तिगत हार और व्यक्तिगत जीत उन्हीं राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के लोगों के लिए है जो इस क्षेत्र को सिर्फ धनोपार्जन करने के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जन्म लिया है, इसको ज्वाइन किया है। उनको दर्द होता है, उनको परेशानी होगा। जो सामाजिक हित के लिए इस सेक्टर को चुना है, उसको कभी भी इस चीज का टेंशन नहीं लेना चाहिए, इस चीज को कभी चिंतन में भी नहीं आना चाहिए कि मेरी व्यक्तिगत हार क्या होगी, व्यक्तिगत जीत क्या होगी। सामाजिक जीवन में जब आए हैं तो आपकी एक चीज पूरा माइंड में बांध लीजिए, आपकी कोई व्यक्तिगत न हार है, ना ही व्यक्तिगत कोई जीत है। जीतिएगा समाज की जीत होगी, हारिएगा समाज का हार होगा। मेरा क्या है, हम तो एक भगवान के द्वारा भेजे हुए एक क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट के तौर पे आपके पास गए थे। समाज ने स्वीकार कर लिया, वाह वाह, नहीं स्वीकार किया तो भी वाह वाह, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत कुछ स्वार्थ इस राजनीति से था ही नहीं। तब जाकर आप इसमें एक मजबूती से इस राजनीतिक जीवन को जी पाइए। नहीं तो बात अभी समाज की करते हैं कि समाज छोड़ा किसको है, सो बताते हैं आपको। आप सोचिए कि आज आप BA में करते हैं तो समाज जो आपको कह रहा है कि इतना पढ़ के तू कथी फालतू के काम में पढ़ल था। तो उस जमाने में जो विदेश से बैरिस्ट्री करके आया हुआ होगा, वो जब इस लाइन को ज्वाइन किया होगा तो क्या उसको समाज छोड़ दिया होगा कभी? मतलब परिकल्पना कीजिए, आज आपके घर में अगर एक टाइम का भोजन नहीं हो, आप किसी को समझाने जाइए सामाजिक जीवन के लिए, तो कहे कि अपन घर के पहले खाना व्यवस्था करो ना, तो हमारा ला समझावे के। तो खुद सोचिए कि जिस जमाने में अम्बेडकर का 4-4 बेटा मर रहे थे दवा के बिना, और इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति 4-4 बेटा मर रहा है, और वह जब समाज को समझाने जाता होगा तो समाज उनको नहीं कहता कि हे अपन बेटवा के पहले देखते ना तो हमरा तो समझा दे। तो उस द्वंद को वो भी झेले हुए होंगे। ये समाज छोड़ा किसी को नहीं है। आज जिसको जो लगता है आपको कि करोड़ों का फूल चढ़ रहा है उनके ऊपर, तो ये समाज छोड़ता किसी को नहीं है। स्वामी विवेकानंद की स्टोरी बताते हैं। वो स्वामी थे, सन्यासी थे, जब विदेश गए थे भारतीय संस्कृति की प्रचार करने के लिए, तो विदेशी कल्चर में वहां से पत्र लिखते थे कि हम तो प्रचार करने आ गए, लेकिन यहाँ का जो खाना पाना है, यहाँ का जो रहन सहन है, या मुझे सन्यासी धर्म का पालन नहीं करने देगा, इसलिए कम से कम आप चना सत्तू का व्यवस्था करवा दीजिए कि हम यहाँ चना सत्तू पी के और अपना सन्यासी धर्म का पालन करते हुए भारतीय संस्कृति का प्रचार कर सके। तो यहाँ के राजाओं के द्वारा पत्र, मतलब कि चना सत्तू तो भेजा ना दूर,
पत्र तक जवाब नहीं दिया गया था। और अंत में उन्होंने जिद किया कि नहीं, जब मैं भारतीय संस्कृति का प्रचार करने आया हूं तो मैं हर हाल में भारतीय संस्कृति का प्रचार करके वापस जाऊंगा। तो संपूर्ण दुनिया में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करके जब वो भारत में रिटर्न आए तो उनको उम्मीद था कि भारतीय लोग मुझे सराखों पे बैठा कर रखेंगे, क्योंकि मैंने इतना अच्छा काम करके आया हूं। आपको जानकर स्तब्ध होगा कि उस स्वामी विवेकानंद जिसकी आज आप गाथा गाते हैं, उन स्वामी विवेकानंद को वही राजा और सबने, वही लोगों ने, यही भारतीय समाज के लोगों ने कहा, हे विदेश से घूम के आया है, इसका भी क्या कहते हैं सन्यासी धर्म बचा हुआ है, सन्यासी कौन चीज का रह गया, तो मीट मछली मांस मछली खाकर आया, विदेशी कल्चर में रह के आया, ये सन्यासी है। यानी कि उनके किए गए भारतीय संस्कृति की प्रचार को गाथा न गाकर उनकी जो त्याग, जो सन्यासी धर्म का जो त्याग कुंठित मानसिकता से किए थे, उस पे तंज कसा गया। और वही तंज का घाव भीतरगात घाव था, अंतर्गात घाव था, जो स्वामी विवेकानंद को मृत्यु के घाट उतार दिया। तो समाज किसी को नहीं छोड़ा है। आपको समाज की हर बातों को नहीं लेना, एकदम कान से सुनना है, मुस्कुराना है, आगे बढ़ते जाना है। बीरा को आपने उठाया है, सामाजिक सुधार का खुजली आपने जगाया है, तो उसका दवा का दर्द भी आपको सहना पड़ेगा। इसी चीज के साथ आप इस सेक्टर में रहिए। जय हिंद, जय भारत।